सूत्रधार में देखिए, छत्तीसगढ़ की 1 साल की क्राइम कुंडली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के संभाग में सबसे ज्यादा मारपीट, दंगों में सबसे आगे रहा गृह मंत्री विजय शर्मा का जिला। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जिला हत्या के प्रयास में अव्वल। 10 सूत्र की पड़ताल। राजधानी रायपुर में चोरों का बोलबाला और बिलासपुर में अब आम हो चुकी मारपीट की घटनाएं। छत्तीसगढ़ में अपराधों पर लगाम लगाने के लिए सरकार कई तरह की कोशिशें कर रही है, कई दावे कर रही है, कई वादे कर रही है, कई तरह के जतन कर रही है। राजधानी समेत बाकी जिलों में अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए, नकेल कसने के लिए तमाम दावे किए जा रहे हैं, मगर जमीनी हकीकत बेहद जुदा है। नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण गौतम और आप देखना शुरू कर चुके हैं 10 सूत्र का खास न्यूज बुलेटिन सूत्रधार में छत्तीसगढ़ की खास खबर में आज बात करेंगे क्राइम कंट्रोल पर सरकार के दावों की। तो असल में सरकार के दावे, वादे और प्रयास फेल साबित होते नजर आ रहे हैं और ये खुलासा 10 सूत्र की ताजा पड़ताल में हुआ है। हमने छत्तीसगढ़ में बीते साल भर की क्राइम कुंडली खंगाली है, जिसमें पता चला कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का संभाग सरगुजा मारपीट में सबसे आगे है। गृह मंत्री विजय शर्मा का गृह जिला कवर्धा यानी कबीरधाम दंगों में टॉप पर रहा। यहां पर हर महीने औसतन 4 से 5 दंगे हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का गृह जिला दुर्ग हत्या के प्रयास में अव्वल है, जबकि प्रदेश के राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र यानी राजधानी रायपुर में चोरों का बोलबाला है और बिलासपुर, जहां पर हाई कोर्ट है, वहां मारपीट की सबसे ज्यादा घटनाएं दर्ज की गई हैं। पूरा मामला जानने के लिए देखिए रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी की पड़ताल करती ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की 1 साल की क्राइम कुंडली खोल रही सरकार के दावों की पोल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के संभाग सरगुजा में सबसे ज्यादा मारपीट, दंगों में सबसे आगे रहा गृह मंत्री विजय शर्मा का जिला कवर्धा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जिला दुर्ग हत्या के प्रयास में अव्वल। 10 सूत्र की पड़ताल। राजधानी रायपुर में चोरों का बोलबाला, बिलासपुर में आम हो चुकी मारपीट की घटनाएं। छत्तीसगढ़ में क्राइम कंट्रोल को लेकर सरकार और पुलिस प्रशासन लगातार कई तरह के दावे कर रहे हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा कहते हैं कि पिछली सरकार के मुकाबले बीजेपी की सरकार में अपराधों में 30% से ज्यादा की कमी आई है। सरकारी आंकड़ों के आधार पर 10 सूत्र ने 1 साल की क्राइम कुंडली तैयार की है, जो बताती है कि प्रदेश के प्रमुख शहरों में अलग अलग किस्म के अपराध हुए हैं। कहीं दंगे सुर्खियों में रहे तो कहीं मारपीट, कहीं हत्या के प्रयास के मामले सामने आए तो कहीं चोरी की घटनाओं ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। ये आंकड़े जनवरी 2025 से लेकर जनवरी 2026 तक के हैं। सबसे चौंकाने वाला फैक्ट ये है कि गृह मंत्री विजय शर्मा का जिला कवर्धा यानी कबीरधाम दंगों के मामले में सबसे आगे रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यहां 1 साल में कुल 55 दंगे दर्ज किए गए हैं, यानी औसतन हर महीने 4 से 5 दंगे कबीरधाम में हुए हैं। ये स्थिति तब और भी गंभीर हो जाती है जब ये जिला खुद गृह विभाग के मुखिया का गृह क्षेत्र है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सामाजिक तनाव, छोटी मोटी घटनाओं पर प्रशासनिक कार्रवाई में देरी और स्थानीय स्तर पर संवाद की कमी इसकी बड़ी वजह हो सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का गृह जिला दुर्ग हत्या के प्रयास के मामलों में टॉप पर रहा है। दुर्ग में 1 साल में 159 हत्या के प्रयास के केस दर्ज हुए हैं। हालांकि ये अलग बात है कि क्राइम रोकने का काम प्रशासन का होता है। प्रशासन मौजूदा सरकार के हिसाब से काम करता है। 1 साल में दुर्ग जिले में 1634 चोरी की घटनाएं भी दर्ज की गई हैं। बिलासपुर संभाग में मारपीट की घटनाएं सबसे ज्यादा दर्ज हुई हैं। 1 साल में यहां 5199 मारपीट के मामले सामने आए हैं। राज्य की राजधानी और राजनीतिक प्रशासनिक केंद्र रायपुर में चोरों का बोलबाला रहा है। बढ़ती आबादी, तेजी से हो रहा शहरीकरण और पुलिस बल पर बढ़ता दबाव राजधानी में चोरी की घटनाओं को बढ़ाने वाले प्रमुख वजह माने जा सकते हैं। आपराधिक वारदातों को रोकने के लिए ही रायपुर में कमिश्नर सिस्टम लागू किया गया है।
अब आपको अपराधों के कुछ बड़े मामले बताते हैं। शुरुआत करते हैं राजधानी रायपुर से, जहां चोरी के 1634 मामले सामने आए हैं। डकैती के 7, हत्या के 99, हत्या के प्रयास के 103, छेड़छाड़ के 154, बलात्कार के 314 और मारपीट के 3945 केस दर्ज हुए हैं। बिलासपुर की बात करें तो यहां चोरी की 805 घटनाएं सामने आई हैं। हत्या के 61, हत्या के प्रयास के 38, छेड़छाड़ के 96, बलात्कार के 212 और मारपीट के 5199 केस दर्ज हुए हैं। खास बात यह है कि बिलासपुर में डकैती और दंगे के केस शून्य हैं। दुर्ग जिले में चोरी की 996 घटनाएं सामने आई हैं। डकैती के 2, हत्या के 55, हत्या के प्रयास के 159, छेड़छाड़ के 110, बलात्कार के 203 और मारपीट के 3668 केस दर्ज हुए हैं। दुर्ग जिले में भी दंगे की संख्या शून्य रही। कवर्धा जिले की बात करें तो चोरी की 64 घटनाएं सामने आई हैं। हत्या के 30, हत्या के प्रयास के 14, छेड़छाड़ के 36, बलात्कार के 53, मारपीट के 1011 और दंगे के 55 केस दर्ज हुए हैं, जबकि यहां पर डकैती की संख्या शून्य रही। इन आंकड़ों से साफ है कि छत्तीसगढ़ में अपराध का स्वरूप जिलेवार बदला है। कहीं सामूहिक हिंसा यानी दंगे प्रमुख समस्या है, तो कहीं व्यक्तिगत अपराध जैसे मारपीट, हत्या के प्रयास और चोरी के मामले सामने आए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि क्राइम कंट्रोल के लिए गश्त बढ़ाई जा रही है, संवेदनशील इलाकों की पहचान कर खास अभियान चलाए जा रहे हैं और तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है। दावा है कि पहले के मुकाबले क्राइम पर अब काफी कंट्रोल हुआ है। सरकार कहती है कि अपराधों में 30% तक की कमी आई है, लेकिन मेरी कमीज तेरी कमीज से सफेद है कहकर जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। जानकारों का कहना है कि केवल पुलिसिया कार्रवाई से अपराध पर पूरी तरह नकेल कसना संभव नहीं है। इसके लिए सामाजिक जागरूकता, जल्द से जल्द न्याय, प्रशासन की सक्रियता और राजनीतिक इच्छा शक्ति भी उतनी ही जरूरी है। रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली की तरह दुर्ग और बिलासपुर जैसे शहरों में भी कमिश्नरेट लागू करने पर विचार किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले सरकार को क्राइम पर कंट्रोल करना बेहद जरूरी हो जाता है। तो ये था छत्तीसगढ़ का सूत्रधार। अब आ गया है आपसे विदा लेने का वक्त, लेकिन जाने से पहले आपसे एक ही गुजारिश, हमारी वेबसाइट www.thesutra.com जरूर विजिट कीजिए। साथ ही अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द जाकर बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, हमको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप समय पर ताज़ा तरीन पक्की सच्ची और सटीक खबरें देख और सुन सकें। इसके अलावा इंस्टा, FB और X पर भी हमें लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलिए। अब बुलेटिन के आखिर में देखिए देश और प्रदेश की दीगर खास खबरें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि। इजराइल, अमेरिका और ईरान जंग का आज तीसरा दिन है। इस बीच ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक साइप्रस में स्थित ब्रिटिश सैन्य अड्डे पर संदिग्ध ड्रोन हमला हुआ। यह हमला आधी रात को अक्रोटिरी बेस पर हुआ। इसके जवाब में ब्रिटिश सेना कार्रवाई कर रही है। दरअसल पीएम कीर स्टाइमर ने ईरान मिसाइल साइट्स पर हमले के लिए अमेरिका को इस बेस का इस्तेमाल करने की परमिशन दी थी। वहीं कुवैत में अमेरिका के कई फाइटर जेट क्रैश हो गए हैं। जेट हवा में गोल गोल घूमने के बाद थोड़ी देर बाद जमीन पर गिर गया। हालांकि इसमें किसी की मौत की पुष्टि नहीं हो सकी है। इजराइल ईरान जंग के चलते बीते 2 दिनों में भारत में 760 से ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। आज भी दिल्ली एयरपोर्ट्स पर 87 फ्लाइट्स कैंसिल रही। दिल्ली, मुंबई, कोची, बेंगलुरु, चेन्नई, जयपुर, अहमदाबाद जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर हजारों यात्री फंसे हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज जंग पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पश्चिमी एशिया के हालात चिंताजनक है। भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी देशों के साथ मिलकर काम करेगा। हम बातचीत से समस्या का समाधान निकालने के पक्ष में हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग के चलते भारतीय शेयर बाजार में आज यानी कि 2 मार्च को गिरावट रही। सेंसेक्स 1048 अंक गिरकर 80,239 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी करीब 313 अंकों की गिरावट रही। ये 24,866 के स्तर पर आ गया। जियोपॉलिटिकली तनाव और जंग जैसी स्थिति में महंगाई बढ़ने का खतरा रहता है। इससे कंपनियों का मुनाफा कम हो जाता है। ऐसे में निवेशक उनके शेयर्स बेचना शुरू कर देते हैं और इसे सोने चांदी जैसी सुरक्षित जगहों पर निवेश करते हैं। इससे बाजार में गिरावट आती है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के चलते आज एनर्जी और ऑटो शेयर्स में ज्यादा गिरावट रही। ब्रेंट क्रूड की कीमत 10% बढ़कर $79 प्रति बैरल पर पहुंच गई है। ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच ईरान ने यूएई के साथ साथ 8 देशों में मिसाइल हमले शुरू कर दिए हैं। इसमें यूएई भी शामिल है। इसके चलते यूएई के सभी एयरपोर्ट्स दुबई, शारजाह और आबू धाबी कल से बंद है। 28 फरवरी से कैंसिल शारजाह से इंदौर आने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट आज भी निरस्त कर दी गई। इसके चलते इंदौर के साथ साथ प्रदेश के सैकड़ों यात्री यूएई में फंसे हुए हैं। 2 पूर्व विधायकों के साथ साथ इंदौर के एक बड़े कारोबारी और उनके साथी दुबई के जिस होटल में ठहरे हुए थे उसके पास ही पार्क जुमेरा होटल में मिसाइल गिरी और धमाका हुआ।
मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश में मार्च में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पार पहुंच सकता है। मार्च के पहले सप्ताह में ही हल्की बारिश होने का अनुमान है, जबकि दूसरे हफ्ते में गर्मी का असर दिखने लगेगा। दिन के साथ ही रातें भी गर्म होंगी। मध्य प्रदेश में रविवार को दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा। खरगोन में अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस रहा। राज्य के पचमढ़ी को छोड़कर ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री से ज्यादा रहा है। वहीं अगले 4 दिनों में तापमान 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। राजस्थान के बाड़मेर में सबसे ज्यादा 36.5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। यह न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।